एक रिक्वेस्ट जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे करी वो थी कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर मिडिल क्लास के ऊपर वीडियो बनाओ। रिक्वेस्ट भी जेन्युइन है क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और हम अपनी स्पेंडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये कि मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है और दूसरी प्रॉब्लम ये कि कौन से कार्ड्स को मैं इस एपिसोड के लिए चुनूं। अब यहाँ पे पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बजट 2025 की स्पीच के ऊपर नजर डाली, जहां पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया था। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ तक की है तो आप मिडिल क्लास में आते हैं, ये बात तो श्योर हो गई। सेकेंडली, मैंने उन कार्ड्स को लिया जो या तो लाइफ टाइम फ्री है या फिर जिनकी एनुअल फीस 500 से लेके 1000 रुपए तक है, ताकि आपकी पॉकेट के ऊपर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े और आप इनकी जो वैल्यू है वो इससे काफी ज्यादा निकाल पाए। इन सम पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मैंने कुछ पोल भी किए अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से मेरे पास जो इनपुट आए उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से रहेंगे बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स आपकी फूड एंड ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, फ्यूल पेमेंट के लिए, और कैसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पा पाएंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरीज की। मैंने जो ऑनलाइन पोल किया था यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, वहां पे 70 से 80% लोगों ने कहा कि वो 10 से 15 हजार रुपए स्पेंड करते हैं अपनी फूड एंड ग्रोसरीज की परचेज के ऊपर। अब यहाँ पे हम परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर हम ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एप्स के थ्रू तो आपके पास 4 कार्ड्स है जो आपको काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। सबसे पहले है एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। ये एक्सिस और एयरटेल के अंदर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो आपको 10% का कैशबैक देता है अप टू ₹500 पर स्टेटमेंट, यानी कि आपको 5000 रुपीज की स्पेंड करने पे एक महीने में मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। अब एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, तो मैं बाकी 3 कार्ड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेकंड है HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी आपको 10% का कैशबैक देता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम एक महीने के अंदर 1000 रुपीज का ही स्टेटमेंट क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आप 10,000 रुपीज तक की ही शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कार्ड्स की बात करूं तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। सबसे पहला है HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड। ये भी आपको 10% का कैशबैक देता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, 1500 रुपए की आपको लिमिट मिलती है, और यानी कि आप 15,000 रुपए तक की जो है शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ ये जो 10% का कैशबैक है ये स्विगी के ऊपर ही, फूड या फिर ग्रोसरीज ऑर्डर करने के ऊपर ही आपको ये कैशबैक मिलेगा, बाकी ऐप के थ्रू नहीं मिलेगा। चौथे कार्ड की बात करूं तो वो है HDFC और टाटा न्यू के बीच में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी आपको 10% का कैशबैक देता है आपकी फूड एंड ग्रोसरी परचेजेस के ऊपर, अगर आप टाटा न्यू की ऐप के थ्रू परचेज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। ये कार्ड आपको 2000 रुपीज तक का जो है कैशबैक दे सकता है, यानी कि आप एक महीने में 20,000 रुपीज की शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बात करते हैं हम अब ऑफलाइन ग्रोसरी परचेजेस की। यहाँ पे HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है पहले 4 कार्ड्स में से जो आपको ऑफलाइन ग्रोसरी परचेज करने पे भी 10% का कैशबैक देता है। हाँ, कंडीशन वही है कि चाहे आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं, आपको एक महीने में 1000 रुपीज का ही यहाँ पे सिर्फ कैशबैक मिलेगा, यानी टोटल स्पेंड आपकी 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाकी अगर और कार्ड्स की बात करूँ तो IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे देता है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है टोटल वो सिर्फ 100 रुपीज पर स्टेटमेंट का हो सकता है, यानी कि आप मैक्सिमम 2000 रुपीज की स्पेंड इस कार्ड से कर सकते हैं। इस कार्ड को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आने वाली कैटेगरी में भी कार्ड काम आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं IDFC का ही पावर क्रेडिट कार्ड। ये आपको 2.5% का कैशबैक देता है, अगेन 100 रुपीज पर स्टेटमेंट का आपको यहाँ पे मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है, यानी एक महीने में आप 4000 रुपीज की स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मेरे फेवरेट कार्ड की, जो कि है BPCL SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, जो अगेन आपको 2.5% का कैशबैक देता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 1875 रुपीज पर स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं, यानी कि आप एक महीने में 75,000 रुपीज की स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट अगर मैं बोलूं ऑफलाइन परचेज करने के लिए तो मैं कहूंगा कि किवी क्रेडिट कार्ड लो, जहां पे अगर आप नियॉन मेंबरशिप ले रखी है आपने तो 2%, 3%, 4% या आपको 5% तक का भी कैशबैक मिल सकता है अगर आपकी स्पेंड्स पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है, यानी कि महीने के अराउंड 12,500 रुपए की अगर आप स्पेंड करते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है यूटिलिटीज की, और यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन पोल किया वहां पे मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वो एक महीने में अराउंड 5,000 रुपए स्पेंड करते हैं यूटिलिटीज के ऊपर।
तो अगर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल के पेमेंट की बात करें तो सबसे पहला कार्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरीके की यूटिलिटीज के बिल पेमेंट करने पे 10% का फ्लैट कैशबैक देता है, जहां पे आपको 250 रुपीज पर स्टेटमेंट का मैक्सिमम क्रेडिट मिलेगा। यानी कि आप एक महीने में 2500 रुपीज के बिल इस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीफोन यानी कि मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है एयरटेल का, तो आपको 25% का कैशबैक मिलता है, जो इस कैशबैक से अलग है, और वहां पे भी आपको मैक्सिमम 250 रुपीज पर स्टेटमेंट साइकिल मिलते हैं, यानी कि आप 1000 रुपीज का एयरटेल का बिल इस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। सेकंड कार्ड जो यूटिलिटीज के लिए आप यूज कर सकते हैं वो है एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है, जहां पे आपको एक महीने के अंदर 500 रुपए मैक्सिमम पर स्टेटमेंट साइकिल मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपीज की आप मंथली स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। या कंडीशन ये है कि आपको पेमेंट जो अपनी यूटिलिटीज की है इसको वाया गूगल पे करना है। थर्ड कार्ड भी एक्सिस का ही है, वो है एक्सिस का नियो कार्ड, जहां पे अगेन आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन इसका जो लिमिट है वो बहुत कम है, 150 रुपीज पर स्टेटमेंट की आपको ही मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा, यानी आप एक महीने में 3000 रुपीज का ही स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ भी कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे पेटीएम के थ्रू अपने बिल को पे करना है और आपको कूपन कोड एक्सिस नियो को यूज करना है। फोर्थ कार्ड की बात करूँ तो वो है टाटा नियो का इन्फिनिटी कार्ड, जहां पे आपको अगेन 5% का कैशबैक मिलता है एज टाटा नियो कॉइन्स, और आपको मैक्सिमम 2500 नियो कॉइन्स पर स्टेटमेंट मिलते हैं, यानी कि आप एक महीने में 50,000 रुपीज के बिल अपने इस कार्ड से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्यूल की, और जो मैंने ऑनलाइन पोल किया था वहां पे मैक्सिमम लोगों ने कहा कि वो एक महीने में फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर 5000 रुपीज खर्च करते हैं। तो यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, और इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ। सबसे पहले HPCL IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड, और दूसरा है BPCL SB ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। इन दोनों क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर 5000 रुपीज की स्पेंड की बात करें तो HPCL के IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको 5.32% का रिटर्न देता है, यानी कि आपको 266 रुपीज की सेविंग हो सकती है 5000 रुपीज की स्पेंड पे एक महीने में। अगर मैं BPCL SB ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक महीने में 354 रुपीज की सेविंग होती है 5000 की स्पेंड के ऊपर, यानी कि 7.07% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलती है। यहाँ पे IDFC पावर प्लस की रिटर्न इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं देता है, और BPCL SB ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना बहुत ही आसान है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते, तो वो कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड बन जाता है। और इसके ऊपर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर अपने पैसे को खर्च करते हैं तो SBI का कैशबैक कार्ड आपके पास होना मस्ट हैव है। ये कैशबैक कार्ड अनडिस्प्यूटेड किंग है ऑनलाइन परचेजेस के लिए, जहां पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। एक महीने में मैक्सिमम आपको 5000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक की स्पेंड आप इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स भी है जिसे आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट्स के लिए कार्ड देख रहे हैं तो उसके लिए टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड जो है काफ़ी अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये आपको 5% का न्यू कॉइन्स देता है। 5% न्यू कॉइन्स मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 2000 न्यू कॉइन्स मिलेंगे एक दिन के अंदर, यानी 40,000 रुपीज़ की इंश्योरेंस पेमेंट आप इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप UPI पेमेंट के लिए कार्ड देख रहे हैं तो अगेन टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड आपको यहाँ पे 1.5% का कैशबैक देता है अगर आप टाटा न्यू की ऐप के थ्रू QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। लेकिन इससे भी बेटर कार्ड आइडली है येस बैंक का किवी कार्ड, जो आपको 2% का कैशबैक देता है बाय डिफॉल्ट, और अगर आपका नियॉन मेंबरशिप है तो 3%, 4%, 5% का भी आपको यहाँ पे जो है रिवॉर्ड मिल सकते हैं या फिर कैशबैक मिल सकता है। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का जब आप माइलस्टोन अचीव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लास्ट अगर मिसलेनियस कैटेगरी की बात करें तो लॉन्च एक्सेस के लिए अगर आप किसी कार्ड को देख रहे हैं तो मैं 3 कार्ड्स यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले है इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और आपको यहाँ पे लॉन्च एक्सेस मिलता है बिना किसी कंडीशन के। दूसरा यहाँ पे है HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को हमने पहले देखा था कि फूड एंड ग्रोसरीज पे भी ये कार्ड बेनिफिट दे रहा था, और यहाँ पे आपको लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिलता है 1 लॉन्च एक्सेस पर क्वार्टर, और अगेन यहाँ पे भी कोई आपको कंडीशन मीट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कार्ड कहूंगा मैं स्केपिया क्रेडिट कार्ड, जो कि फेडरल बैंक के साथ में को ब्रांड करके लॉन्च किया गया है, और इस कार्ड के ऊपर भी आपको जो है लॉन्च एक्सेस मिलता है। ये कार्ड भी कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पे स्पेंड कंडीशन है कि आपको पिछले महीने में सिर्फ 10,000 रुपए की स्पेंड करनी चाहिए, जो कि काफी नॉमिनल है। इन कार्ड्स में से मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं तो HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है। प्रॉब्लम यहाँ पे 2 हैं। सबसे पहले तो एक कार्ड जो है वो सैलरी क्लास को मिलता है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप जो सिटी सामने नजर आ रही हैं इनमें रहते तभी ये कार्ड आपको मिल पाएगा। अगर आप इन सिटीज में नहीं रहते तो इस कार्ड को अप्लाई मत करना, वरना बिना बात के आपके सिविल के ऊपर एक हिट चला जाएगा। सेकेंडली आप एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड लीजिए, लेकिन अगर एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड आपको रिजेक्ट हो चुका है तो आप एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं।
थर्ड, आप HPCL IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड लीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास SBI का कैशबैक कार्ड है, तो SBI का दूसरा कार्ड मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अगर आपके पास SBI का कार्ड नहीं है तो आप SBI BPSL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इन कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक सवाल जो लोगों के दिमाग में कई बार रहता है कि क्या होगा अगर मैंने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई किया, और उसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, और मेरी क्या क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटेजी है 2025 में, उसको कवर किया मैंने इस वीडियो में। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।